मन तबा रिदवाना सुबुल सलाम, सलामती के रास्तों की। अब हम कहें सिरात मुस्तकीम तो एक है, सलामती के रास्ते क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि सलामती के रास्ते यहाँ पे कहा जा रहा है वो सारे मौके, वो सारी टाइम जिसके अंदर हमें हिदायत चाहिए होती है हमारी जिंदगी में। मतलब हम सुबह उठते हैं ना, हमें इतने सारे कामों में हमें फैसला करना है कि इसमें मैं क्या करूं, मैं किधर नौकरी करूं किधर नहीं करूं, मैं किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं, मैं कैसे घर से बाहर निकलूं, मैं उठूं कितने बजे, मैं सोऊं कितने बजे, मैं खाऊं क्या और क्या ना खाऊं। ये बहुत सारे फैसले हैं जो हमें अपनी जिंदगी में करने होते हैं। इन सारे फैसलों में अल्लाह ताला सुबुल सलाम की रहनुमाई उसको देता है इस कुरान के जरिए जो लोग अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद ये होता है कि हम अल्लाह को राजी कर लें, मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए। अल्लाह ताला जरूर उसको सुबुल सलाम की यानी सलामती के रास्तों की, जिसमें सलामती है उसकी उसको रहनुमाई करेगा। और सुबुल सलाम का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला सलामती के रास्ते की रहनुमाई करता है, यानी नेकी के रास्ते वो उसको अल्लाह ताला सुझा देता है, उसको तौफीक दे देता है उनको करने की, नेकियों को। सलामती है ना, जिन रास्तों से जन्नत तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, वो बहुत सारे रास्ते हैं। इस तरह से वैसे तो रास्ता कहने को तो एक है, सिरात मुस्तकीम है, मगर सुबुल सलाम का मतलब क्या है कि यानी नेकियां बहुत सारी हैं, नेकी के बहुत सारे रास्ते हैं जो इंसान करके उनके ऊपर चल के उस सिरात मुस्तकीम पे रह सकता है। अब मिसाल के तौर पे इसको इस तरह आप समझें कि सदका भी नेकी है, कुरान पाक सीखना भी नेकी है, इंसानियत की खिदमत करना भी नेकी है, माल खर्च करना अल्लाह के रास्ते में भी नेकी है, बहुत सारे ये रास्ते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए हिदायत नहीं दे रहा होता ना, उनके सामने के रास्ते हों भी, नेकी की अपॉर्चुनिटीज हों भी, उनको नजर ही नहीं आती। ये अल्लाह ताला उनको दिखाता है, उनको रहनुमाई करता है जो इस कुरान को अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते हैं, उनको फिर रास्ते भी नजर आने शुरू हो जाते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती हैं। इसीलिए आप देखें सुभान अल्लाह, सुबुल सलाम आप देखें कितने सारे हैं। कई लोगों को आप देखते हैं कि वो लोग नमाजों में बहुत प्यारे हैं, इनकी नमाजें इतनी खूबसूरत हैं। कई लोगों का कुरान पाक की तिलावत करना बहुत प्यारा है। कई लोग चैरिटी वर्क इतना अच्छा कर रहे हैं। हर एक की अपनी अपनी यानी एक तबीयत के अंदर होता है ना कि एक रुझान होता है, तो वो जब कुरान पाक की तरफ आते हैं तो कई सुबुल सलाम उनके लिए खुल जाते हैं, वो कई तरीकों से जन्नत की तरफ जा सकते हैं। अब मसलन किसी को आप देखते हैं वो वालिदैन की खिदमत बड़ी करता है, आपके लिए वो कुछ भी नहीं, आप शायद समझते हो कि ये तो आम सा ही एक बंदा है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कौन सा रास्ता उसने इख्तियार कर लिया जिससे वो जन्नत पा लेता है। वो दूसरी जगहों पे शायद उतना तेज ना हो, लेकिन वो इस रास्ते में बहुत तेज है। कई लोगों को और चीजों का इतना मौका नहीं मिलता, मगर वो अल्लाह के रास्ते में इतना खर्च करते हैं, अल्लाह उनको बहुत सखी बनाया होता है। तो ये सुबुल सलाम है, आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस किस तरह लोग नेकियों में आगे बढ़ रहे हैं, किस किस तरह लोगों ने कौन कौन से रास्ते इख्तियार किए हैं जिनके जरिए वो अल्लाह की जन्नत तक पहुंच जाए। हैरत होती है फिर। तो कोई एक चीज को पकड़ के ना सोच लें कि बस ये ही है, और अगर किसी ने ये नहीं किया ना तो बस वो तो कहीं पहुंचेगा ही नहीं। आपको क्या पता कि कौन किस चीज में आगे बढ़ रहा है। ये बात समझ आ गई कि नहीं? बात समझे, यानी उम्मीद है कि यानी मुख्तलिफ मौके, मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ में अल्लाह ताला समझ दे देगा आपको। ये जो कंफ्यूजन है ना, इसको दूर कर देगा। मैं करूं कि मैं ना करूं, मैं क्या करूं, ये करूं कि ये करूं। इसमें आपको गाइडेंस चाहिए होती है ना कि कौन सा रास्ता है जो सलामती का रास्ता है, उसमें अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। वो हदीस है ना, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, बस यही है। जो अल्लाह को राजी करने के लिए चल पड़ा, बस अल्लाह भी फिर उसको जरूर गाइड करेगा इस कुरान के जरिए। वयुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही, और अल्लाह ताला निकालता है उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ। ये अंधेरे हैं इंसान के इर्द गिर्द, कहीं अगर आपके
शिर्क के अंधेरे हैं, कुफर के अंधेरे हैं, कहीं गफलतों के अंधेरे हैं, कहीं बिद्दतों में कोई लोग पड़े हैं, उससे रोशनी में ले आता है, कहीं इंसान की अपनी अना के अंधेरे हैं, नफ्स के पुजारी है उसके अंधेरे हैं, तो कहीं गलत सोच है, गलत रुझानात है, ये सारे अंधेरे हैं, इनसे ये कुरान नूर में लाता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं इसको बहुत कीमती समझ के पढ़िए, इस इल्म को समझें कि ये आपको अल्लाह ताला इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इतना बड़ा एक मौका दे रहा है, इसका हक अदा कीजिए। इसको ऐसे चलते फिरते लेने वाली चीज नहीं है ये, इसको मुकम्मल यकसुई दें, फोकस के साथ पढ़िए। जो चीज फोकस के साथ ना की जाए, मिसलन आप खाना बना रही हैं, ध्यान आपका कहीं और है, आप उधर जा रही हैं, इधर कर रही हैं, आपने क्या डाला क्या नहीं डाला उसके अंदर कुछ पता ही नहीं, वो क्या बनेगा, वो क्या खाना बनेगा। जिस वक्त आपके कोई मेहमान आने होते हैं, आपने कोई खास खाना है बनाना है, आप कितना फोकस करती हैं। आपने अगर बेकिंग भी करनी होती है ना, तो आप एक एक चीज को लेवल करके मेजर करते हैं कप में भी, कि कहीं कोई चीज जरा सी ज्यादा या कम ना हो जाए। इन कुरान के मामले के अंदर हम क्यों ये सोचते हैं चलते फिरते बस सुन लूंगी कोई बात नहीं। ये तो अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर, हमारी कोई बड़ाई नहीं, हमारा कोई एहसान नहीं है कि हम ये पढ़ रहे हैं। अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमें चुना कि हम ऐसे कलाम को सीखें और समझें जो सुबुल सलाम की तरह रहनुमाई करता है, जो हमें अंधेरों से निकाल लेगा, नूर में ले आएगा, जो हमें सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई कर देगा, तौफीक दे देगा इसकी। तो इसलिए इसको बहुत फोकस करके पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट बन जाते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, अटेंडेंस लगा देते हैं, लेकिन जब पढ़ने का मामला आता है तो फोकस ही नहीं है। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजती हैं, उनको कहा करें कि वहां पे बेटा खेल में लगे रहना, कोई बात नहीं, टीचर की आवाज तो कुरान कान में पहुंचती रहेगी। क्या ये सही होगा? क्या वो इसके बाद कुछ हासिल कर पाएगा? नहीं। आप अपने बच्चों को हिदायत देते हैं, फोकस करो, कंसंट्रेट करो, जहन लगाओ, लेकिन खुद हम जब पढ़ने लगते हैं तो हमारे हाल देखें जरा क्या, 10 तरफ दिमाग घूम रहा होता है अगर बैठ भी जाते हैं किसी कुर्सी पे। तो फोन हमारे पास पड़ा होता है कि हम बार बार फोन पे भी कुछ चेक करते रहें, नहीं तो घर में घूमने शुरू कर देते हैं। जब आपका फोकस लूज हो जाए बंद कर दें, और उसके बाद दोबारा आप रिकॉर्डिंग में सुन लें, मगर ऐसा ना पढ़ें कि जो पढ़ा और ना पढ़ा बराबर है। ठीक है, ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं आपको होगा। जिसने इसको कीमती समझ के इस इल्म को लिया अल्लाह की खातिर, वो देखेंगे उसकी जिंदगी बदल लेगा ये इल्म। और जिसने इसको चलती फिरती चीज लेके समझा तो फिर वही हाल है, सर्टिफिकेट तो मिल जाएंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा जिंदगी में। ठीक है, तो ये इसकी सिफात देख लें। दुनिया का कोई इल्म ऐसा नहीं है जो इंसान को अंधेरों से नूर में ले आए। दुनिया का कोई इल्म ऐसा नहीं है जो सिराते मुस्तकीम पे चला दे। दुनिया को कोई इल्म ऐसा नहीं जो ऐसी रहनुमाई करे, क्योंकि ये अल्लाह की रस्सी है ना, ये गुमराही से निकाल के सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करती है। ये वो है जो इंसान को जहन्नुम की आग से बचा के जन्नत की तरफ ले आती है। तो मुझे बताएं दुनिया के कौन से इल्म ऐसा है जो जन्नत तक पहुंचाने का आपको नुस्खा दे दे। हाँ, ये जो पैसा कमाने का दे देते, चलो पैसे अगर आपने कमा भी दिए अव्वल तो उसमें भी गारंटी नहीं है, मगर वो पैसे मिल भी गए तो खुशियों की गारंटी का कोई नुस्खा नहीं है इस दुनिया में कि आपको खुशियां जरूर हासिल हो जाएंगी। हाँ, मगर ये कलाम ऐसा नुस्खा देता है जो हमेशा की खुशियों तक आपको पहुंचा देगा कि उसके बाद कभी कोई गम नहीं होगा। ये तो मोजा है अल्लाह की तरफ से। आप सोचें, उर्दू में 300 से ऊपर, सिर्फ उर्दू की बात कर रही, 300 से ऊपर तफासीर इस कुरान पाक की लिखी गई हैं, और हर तफसीर दूसरे से अलग है। ये नहीं कि एक ही बात लिखी हुई है, हर तफसीर अलग है। और सोचें कि ये कितनी डेप्थ है इसमें। ये है इसका मोजा कि इवन जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी इससे कोई नसीहत ले लेंगे, जो बड़े बड़े आलिम हैं वो भी इसकी गहराई में उतर के इसमें से अपने लिए नसीहत ले सकते हैं। यानी जितना आपका कैलिबर है, जितनी आपकी ज़हनी सतह है, उसके मुताबिक ही आपको दे देगा। अगर एक अनपढ़ बंदा है, वो उसकी छोटी दुनिया है, वो उसके मुताबिक उसको इसमें से कोई नसीहत मिलेगी। जो बड़े बड़े आलिम हैं वो एक एक आयत की गहराई में जाते हैं तो उनको वो मोती मिलते हैं।
ہر ایک کے لیے ہے، اور تاثیر اس کی ایسی ہے کہ جس کو نہیں بھی سمجھ آتا تو پھر بھی وہ سنتا ہے تو دل پہ اثر کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی تاثیر کبھی ختم نہیں ہوتی. اسی لیے آپ ایک کورس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا بھی کریں گے نا، تب بھی اس کے اندر سے موتی جو آپ چن سکتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس کے خزانے ایسے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے بہنوں کہ ہم اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں، جانیں. بہت بڑی چیز ہے، اس کو خزانہ سمجھیے، تبھی قدر آئے گی اس کی. کسی چیز کو اس کے اوپر فوقیت نہ دیں. اس قرآن کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں، مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے. یہ ہمارے بغیر بھی 1400 سال سے ایسے ہی ہے. اس کے بعد اپنی دوبارہ دیکھیں کہ میں کس طرح سے قرآن پاک سیکھ رہی ہوں. کیا میں حق ادا کر رہی ہوں یا نہیں؟ کیا مجھے اس سے رہنمائی مل رہی ہے یا نہیں؟ مجھے راستہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر راستہ ہی نہیں نظر آ رہا تو کیا ابھی تک کیا سیکھ رہے ہیں؟ کوئی سبل السلام نظر آئے؟ کیا میں ظلمتوں سے نور میں آئی ہوں یا نہیں؟ یہ تو کرتا تو ہے، میرے لیے کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ تو پتا چلے نا.